Hi students, this is Kruda Legal Star, channel exclusively designed for GST. So guys, today is 1st October 2022, a practically an important day for GST. Reason behind this is कि important changes का implementation आज के दिन से हो गया है. सो स्टेप बाय स्टेप विदाउट वेस्टिंग अ पेनी सेकेंड हम डिस्कस करने वाले हैं उन कुछ इंपॉर्टेंट से चेंजेस के बारे में जो कि आने वाले रिस्पेक्टिव पीरियड्स में जीएसटी के कंसर्न में हुए हैं. अगर आप पहली बार जीएसटी के ग्राउंड पे फुटफॉल कर रहे हो, कृदा लीगल स्टार के प्लेटफॉर्म पे फुटफॉल कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशंस टाइमली ग्राउंड पे मिलती रहे. नंबर 1, अगर आप ई इन्वॉइसिंग के कंसर्न में बात करें तो विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल पीरियड 17-18 से लेके 21-22 तक, इन सभी सालों के बीच में आप कोई एक ऐसा बिजनेस रन कर रहे हैं जिसका टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल पीरियड में 10 करोड़ से ऊपर का गया है. ठीक है, 17-18 से लेके 21-22 तक, अभी तक के सारे फाइनेंशियल ईयर्स में आपका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एनी ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल 10 करोड़ टकरा गया है, छू गया है. तो आपको एक बात समझ लेनी है कि फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 आपको ई इन्वॉइसिंग बनाना मैंडेट है. ठीक है, तो अगर आप ई इन्वॉइसिंग का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं या इसे स्किप ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो मैं बता दूं आपको कि पर इन्वॉइसेस आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी. ठीक है, तो इस पेनाल्टी का चार्ज मैक्सिमम 10,000 भी जा सकता है. ये मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में एलाबरेट कर चुकी हूँ. और अगर आप टैक्स पेयर हो, ठीक है, ऐसे टैक्स पेयर हो भाई जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू करंट फाइनेंशियल पीरियड 22-23 के कंसर्न में 10 करोड़ टकराया है, भाई 10 करोड़ की लिमिट आपने इसी बार छुई है, पिछले के किसी भी फाइनेंशियल पीरियड में ऐसा नहीं हुआ है आपके साथ, तो आपको ध्यान रखना है ये जो 1 अक्टूबर 2022 से ई इन्वॉइसिंग का इम्प्लीमेंटेशन है ये आप पे लागू नहीं होता. ठीक है, तो क्या आगे भी नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है. आपके लिए ये इम्प्लीमेंटेशन होगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2023. तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है प्रायोरिटेबली. ठीक है, नाउ इफ आई just talk about the second important changes with respect to Tran 1 and Tran 2. ट्रांजेक्शनल क्रेडिट के बारे में अगर मैं बताऊं तो आपका ये जो Tran 1 एंड Tran 2 है इसको ओपन कर दिया गया है. ठीक है, तो ये जो प्रॉस्पेक्ट है ये उन सभी टैक्स पेयर्स के लिए है, उन सभी बिजनेसमैन के लिए है जिन्होंने अपने पुराने वाले क्रेडिट को क्लेम नहीं किया है. जीएसटी से पहले जितनी भी टैक्सेस थी, भाई आपका सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज हो गया, ठीक है, तो इन कंसर्न्स में अगर कोई भी क्रेडिट आपके पास अवेलेबल था, ठीक है, जिसका यूटिलाइजेशन आप पहले नहीं कर पाए हो, तो ये Tran 1 एंड Tran 2 का प्रॉस्पेक्ट्स खोल दिया गया है विद रिस्पेक्ट टू द पोर्टल, जिसका इम्प्लीमेंटेशन फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो चुका है और ये चलेगा कब तक? 31 अक्टूबर 2022 तक. तो भाई जिन जिन लोगों के पास अपने पुराने क्रेडिट्स अवेलेबल हैं तो उनका यूटिलाइजेशन कर लें और अपने Tran 1 एंड Tran 2 की फाइलिंग को रिस्पेक्टिव ग्राउंड्स पे स्टार्ट कर लें बिना लेट किए. Now talking about the third majorly important prospect is like आप सभी को पता होगा with respect to the Finance Act 2022, आपके फाइनेंस एक्ट के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स किए गए थे जिनका इंपॉर्टेंटली नोटिफिकेशन इशू हो गया है फ्रॉम द जीएसटी डिपार्टमेंट. नोटिफाई ये कर दिया गया है कि भाई ड्यू डेट्स का एक्सटेंशन किया जा रहा है. कुछ स्पेसिफाइड सेक्शंस के बारे में मैं बताना चाहूंगी, जैसे कि आपका हो गया सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 आईटीसी के कंसर्न में बात करता है स्पेसिफाइड सेक्शन, जहां पे आप आईटीसी को क्लेम कब तक कर सकते हो रिस्पेक्टिव ग्राउंड में. मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है. ठीक है, तब इसकी लिमिट सिर्फ 30 सितंबर तक थी, पर अब इस कंसर्न में एक्सटेंशन आपको मिल चुका है. अगर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो तो इसकी डेट को एक्सटेंड करके 30 नवंबर अलॉट कर दिया गया है. दिस इज एज पर वाया नोटिफिकेशन. ठीक है, इट्स बीइंग नोटिफाइड. मूविंग टूवर्ड्स अहेड, अगर मैं बताऊं सेक्शन 37 के अंदर जहां पे आपको पता होता है कि भाई जीएसटीआर 1 के अंतर्गत अगर कोई भी अमेंडमेंट या चेंजेस आपको करने होता है, कुछ रेक्टिफिकेशन करना है तो उसकी एक स्पेसिफाइड ड्यू डेट है. अगर मैं आपको बताऊं सेक्शन 39 के अंतर्गत भाई जीएसटीआर 3B के अंदर कोई रेक्टिफिकेशन है उसको आपको करना है तो भाई उसके लिए भी एक ड्यू डेट अलॉट थी. ठीक है, तो वो भी आपको बता दी गई है. एंड टॉकिंग मोर प्रायोरिटेबली, अगर भाई सेक्शन 34 के अंतर्गत अगर आपको इशू करना है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द टैक्स इनवॉइसेस, तो इन सभी के कंसर्न में एक नोटिफिकेशन इशू किया गया है कि इन सभी प्रोस्पेक्ट्स के लिए
आपकी जो रिस्पेक्टिव डेट इशू करके दी गई है दैट इज 30 नवंबर। तो ये डेट जो एक्सटेंड हुई है वो बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो जिन भी प्रोफेशनल्स को पता नहीं है वो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन कर लें, जिन टैक्स पेयर्स को इसके बारे में पता नहीं है वो प्लीज़ इसको एक्नॉलेज कर लें और अपने रिस्पेक्टिव फाइलिंग्स इसके अकॉर्डिंग कंप्लाई कर सकते हैं। आप रिस्पेक्टिव ग्राउंड पे हमें कॉल्स इसी नंबर्स पे करते हैं 7393977569 पे, और कंसिस्टेंट ग्राउंड पे आप एक क्वेश्चन पूछते रहते हैं जो ऑलरेडी मैं वीडियो में कास्ट कर चुकी हूँ। तो इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे चाहे वो आईटीसी के कंसर्न में बात कही जा रही है या आपके जीएसटीआर 1 के कंसर्न में कोई अमेंडमेंट के कंसर्न में बात कही जा रही है, 3B में कोई रेक्टिफिकेशन है उसके कंसर्न में बात कही जा रही है, आप ये प्रॉपर नोटिफाइड है। इसकी जो ड्यू डेट आपको दे दी गई है 30 नवंबर, इसको आप मार्क कर लें एज इम्पोर्टेंट। चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सभी को पता है कि भाई एज पर सेक्शन 39 एक प्रोविजन था, एक प्रोस्पेक्ट अवेलेबल था कि भाई जीएसटीआर 3B विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द पीरियड अगर आप फाइल कर रहे हो तो वो तभी फाइल हो सकता था अगर आपने प्रीवियस मंथ के जीएसटीआर 1 की फाइलिंग कर रखी हो। अभी तक का प्रावधान, अभी तक का प्रोस्पेक्ट यही प्रिवेल कर रहा है, ठीक है, कि अगर आपको इस करंट पीरियड फॉर एन एग्जांपल अक्टूबर मंथ की 3B का फाइलिंग करना है तो आपके लिए प्रीवियस सितंबर मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल होना चाहिए। बट एज पर द करंट चेंज और जो हो जिसका इम्प्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 किया गया है वो ये है कि भाई आप नोट कर लें इस बात को कि अगर आपको अक्टूबर की जीएसटीआर 3B का फाइलिंग करना है तो सबसे पहले आपका अक्टूबर मंथ का जीएसटीआर 1 फाइल होना बहुत जरूरी है। ट्रामेंडस ग्राउंड पे बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जब भी फाइलिंग करते थे उन्हें मल्टीपल ऑफ द इश्यूज को फेस करना पड़ता था इसी एक स्पेसिफाइड रीजन की वजह से कि भाई जीएसटीआर 3B पहले फाइल हो गया, 1 की फाइलिंग नहीं हुई ना, देयर इज अ डिफरेंशिएशंस, मिसमैचिंग का प्रॉब्लम, बहुत सारे एरर्स आते थे। तो अब इस चीज को जीएसटीआर डिपार्टमेंट ने फाइनल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है आपको कि भाई आपने ये ध्यान रखना है कि अगर किसी रिस्पेक्टिव मंथ की जीएसटीआर 3B की फाइलिंग आप कर रहे हो तो पिछले मंथ का तो 1 आपका फाइल होना चाहिए ही चाहिए, वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके साथ साथ आपको सेम मंथ का जीएसटीआर 1 की भी फाइलिंग होना इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी है। सो गाइज, वन इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, अगर आप न्यू फॉलोवर हैं, अगर आपको लग रहा है खुदा लीगल स्टार इज एन इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट फॉर यू गाइज विद रिस्पेक्ट टू जीएसटी, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे के चैनल में हम देखने वाले हैं, आगे के सेगमेंट में देखने वाले हैं क्या एड ऑन बेनिफिट्स दिए हैं जीएसटीआर डिपार्टमेंट ने। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्ट बाय सेक्शन 38। सेक्शन 38 टॉक्स अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर क्लेमिंग योर आईटीसी। भाई अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 38 का स्पेसिफाई करोगे, उसके अंदर आप बात करी गई कुछ स्पेसिफाइड रिस्ट्रिक्शंस की कि अगर आप उन रिस्ट्रिक्शंस के अंतर्गत अगर आप आते हो एज पर सेक्शन 38, कुछ रिस्ट्रिक्शंस दिए गए हैं फ्रॉम द डिपार्टमेंट, अगर आपने उस रिस्ट्रिक्शंस के अंदर फुटफॉल कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना होगा कि भाई अगर आप आ गए तो आपको आईटीसी मिलने में मुसीबत आ जाएगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वाया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2BA। क्लॉज BA आपका बात करता है कि भाई देखिए अगर आपको आईटीसी चाहिए, अगर आपको आईटीसी क्लेम करना है विद रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द टैक्स इनवॉइसेस, तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको उस रिजेक्शन वाले सेक्शन 38 के ऑप्शन के अंदर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट रिस्पेक्टिवली रिजेक्ट्स वेरियस पॉइंट्स। अगर आप उसको फुटफॉल कर जाते हो, उसमें एडमिट हो जाते हो तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बता दूं, मान लीजिए कि आप एक ऐसे इनवॉइस पे आईटीसी क्लेम करने जा रहे हो जिसके जो सप्लायर हैं, जिसको उसने इशू किया है, द इशूअर द सप्लायर ऑफ द रिस्पेक्टिव टैक्स इनवॉइस, अगर एक वो न्यूली रजिस्टर्ड पर्सोनल है अंडर जीएसटी, तो इस कंसर्न में, उस इनवॉइस के कंसर्न में आपको आईटीसी मिलने में दिक्कत आ सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि भाई आप ऐसे सप्लायर के दिए हुए इनवॉइसेस पे आप आईटीसी क्लेम करने जा रहे हो जिसके इनवॉइस पे या जिसकी रिटर्न फाइलिंग के जीएसटीआर 2B का डेटा और 3B का डेटा विद रिस्पेक्ट टू आईटीसी मिसमैच हो रहा है, तो आपको आईटीसी मिलने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। या एनी ऑफ द सच काइंड ऑफ सप्लायर जिसका भाई समझ सकते हो आप कि भाई एलिजिबल आईटीसी जितना लेना चाहिए था उतना नहीं लिया है या उससे ज्यादा आईटीसी क्लेम कर रखा है उस बंदे ने, तो भाई ऐसे वाले सप्लायर्स के इशू किए गए इनवॉइसेस को भी डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है और इस कंसर्न में भी आपको आईटीसी लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो सेक्शन 38 है इसका ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा।
अब आप ये सोचोगे, ये पूछोगे कि मैडम हाउ कैन वी कम टू नो अबाउट, हम बिजनेस करें कि इन सारे डाउट्स को कंसिडर करते चले जाएं। वी नेवर नो कि ये कब तक होता रहेगा, कब तक आपको इसे एक्नॉलेज करना है, कब तक इसे एक्सेप्ट करना है, बट नो डाउट आपको इसे चेक करना ही होगा। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस। कीप योरसेल्फ सेफ, साउंड एंड हेल्दी गाइस। जीएसटी के कंसर्न पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैन डायरेक्टली कोऑर्डिनेट अस एट 7393977569। किसी भी तरीके का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, वी आर देयर फॉर यू। एंड इंपॉर्टेंट ग्राउंड पे यही सारी अपडेट्स, यही सारी इंफॉर्मेशन जो जीएसटी के कंसर्न में शॉर्ट फॉर्म में मैं इस यूट्यूब चैनल पे टेलीकास्ट करती हूँ, सेम इसी के लिए जीएसटी अपडेट लाइव सेशंस डिजाइन किए गए हैं। दैट टू एनुअल पैकेज चलना है, आप चाहो तो इसका एनुअल पैकेज से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मंडे टू फ्राइडे आई कास्ट इंपॉर्टेंट वीडियो जिसको आप मिस ना करें किसी भी दिन, और वो वीडियो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होता है। तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, सीएस, अकाउंटेंट, लॉयर, कोई भी फील्ड का एक्सपर्टीज होल्डर्स हैं, आपको अपडेट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब भी आपको ऐसा फील हो तो प्लीज़ कृदा रीगल स्टार के इस नंबर पे ज़रूर कॉल करें, दैट इज 7393977569। You all guys are very good and experts in your specified sector, but to keep yourself you need a bit help from Krida Legal Star. If you feel like so, please coordinate us. आज के लिए बस इतना ही। Keep yourself safe, sound and healthy guys. Till then, bye bye. Thank you so much.